हेलो गाइस, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। आज मैं देश दीपक ठाकुर फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो हमने कंटिन्यू की थी वो लेके आया हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो और विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मूविंग ऑन। जैसे कि आपको पता है कि अलाइड का एग्ज़ाम जो है वो आपका नोटिफाई हो चुका है। उसी के रिगार्डिंग जोगटा एकेडमी ने एक्सक्लूसिव बैचेस चलाए हैं। आप एडमिशन्स यहाँ पर ले सकते हैं, एडमिशन्स ओपन है। डेमो लेक्चर के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको शायद पता होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो हाल ही में न्यूज़ में रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रखी हैं। Consider the following statements about Enforcement Directorate. It was established in 1956 as Enforcement Unit. In 1960, it was transferred from Department of Economic Affairs to Department of Revenue. Recently, GSTN मतलब Goods and Service Tax Network and cryptocurrency were brought under the scope of Enforcement Directorate. तो इसमें अगर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 1956 में आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसका नाम, पहले जो उसका नाम था वो आपका एनफोर्समेंट यूनिट है। 1956 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उस वक्त ये जो है आपके वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता था। ठीक है, इन 1960 इट वॉज ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस डायरेक्टरेट की वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ध्यान रखना। और करंटली डिपार्टमेंट ऑफ जो है रेवेन्यू के अंडर ही आता है। पिछले साल ही आपका जीएसटीएन एंड क्रिप्टो करेंसी को आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत डाला गया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो दैट इज व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है एंड आंसर जो है आपका बन जाता है ऑल ऑफ द अबव। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। SKAO रिसेंटली सीन इन न्यूज इज, ये क्या है? इनिशिएटिव टू बिल्ड नेटवर्क ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स, ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी डीप सी, इंस्टीट्यूट टू एक्सप्लोर रेयर अर्थ मेटल्स, इनिशिएटिव टू टैकल क्लाइमेट चेंज बाय यूरोपियन यूनियन। सो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये एक प्रोजेक्ट है जिसको 2019 में आपका लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को काफी पहले से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, 19 में लॉन्च हुआ था। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हाल ही में भारत जो है वो शामिल हुआ है और इसी के साथ 16 देश इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट है क्या। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो आपकी पिक्चर है, तो उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये क्या है। इट इज नेटवर्क ऑफ टेलीस्कोप्स। लेकिन व्हाट टेलीस्कोप्स? रेडियो टेलीस्कोप्स। ये करेगा क्या? जो भी आपकी ब्रह्मांड में, जो भी आपके डीप स्पेस में से जो आपकी रेडियो वेव्स निकल रही है, उन रेडियो वेव्स को ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। और उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद जो रेडियो टेलीस्कोप्स, जो छोटे छोटे टेलीस्कोप्स हैं आपके, जो छोटे छोटे टेलीस्कोप्स यहां पर लगे आप देख रहे हैं, वो टेलीस्कोप्स जो है इनको डिटेक्ट करेंगे और डेटा जो है कलेक्ट किया जाएगा। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डीप स्पेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी के लिए आपका साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दो नेशंस को चुना गया है। यहां पर आपका 197 एंटीनाज या फिर टेलीस्कोप्स जो है वो लगेंगे और यहां पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.3 लाख एंटीनाज लगाए जाएंगे। सो दैट इज व्हाई दिस वाज इन न्यूज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं, सॉरी, यहां पर कि ये है इसके मेंबर नेशंस। ये देखो, इसमें भारत भी है, इसमें चीन भी है, इसमें आपका साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएस भी है आपका, सॉरी कनाडा भी है इसमें आपका। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। 16 मेंबर नेशंस इसमें हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली 5 सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग नासा, NOAA,
WMO officially declared which of the following year as the warmest on record? सो अभी रिसेंटली आपका 2023 को जो है वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड आपका डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले 2016 जो है वो आपका वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था। ठीक है, अब ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या है, देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने अलग अलग आपका रेफरेंस या बेंचमार्क लिया हुआ है। तो जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, ये आपका नासा से लिया हुआ है। इसने जो है आपका एवरेज जो है 1951 से 1980 का लिया हुआ है। ठीक है, कई ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स हैं उसको सेट किया हुआ है 1850 से 1900। तो इसका मतलब क्या है कि 1850 से 1900 के इंटरवल में जो एवरेज टेम्परेचर रहा था उससे 1.4 डिग्री सेल्सियस एक्सीड कर गया है 2023 में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर व्हाट वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका कितना कितना टेम्परेचर आपका पर्टिकुलरली इंक्रीज हुआ है पर्टिकुलर ईयर्स में। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली इनॉग्रेटेड अटल सेतु इन महाराष्ट्र वॉज फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी? आपने हाल ही में अटल सेतु जो आपका हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया है आपका मुंबई में, उसमें उसको देखा होगा कि न्यूज में रहा था। तो इसको फंड किसने किया था, ये क्वेश्चन है। इट वॉज फंडेड बाय जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। आपने ये काफी न्यूज में सुना होगा, हिमाचल प्रदेश के काफी प्रोजेक्ट ये फंड करता है। फॉर एग्जांपल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है उसको भी आपका जीका या जायका ने ही फंड किया हुआ है। नाउ फंडिंग की अगर बात करें तो 80% फंडिंग इस प्रोजेक्ट की किसने की है, जीका ने की है। टॉकिंग अबाउट दिस अटल सेतु या फिर आपका जो ये सी लिंक ब्रिज है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 21.8 किलोमीटर्स। इट विल कनेक्ट योर व्हाट नवी मुंबई और मुंबई। नवी मुंबई और मुंबई जो है आपका नवी मुंबई और मुंबई को ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। 21.8 किलोमीटर का है। इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस एंड टाइम आपका 15 से 20 मिनट के लिए आपका लगेंगे अब आपका इस पर्टिकुलर पैच में। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू लॉन्च HPV वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स? ये जो HPV है दिस इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके लिए रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एक कैंपेन लॉन्च करेंगे, वैक्सीनेशन कैंपेन स्पेशली फॉर गर्ल्स। एज ग्रुप क्या है वो आपको बताना है। एज ग्रुप इज 9 to 14 ईयर्स। ठीक है, दिस वायरस जो आपका है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर हम बोले तो ये आपका वायरस जो है इट प्रमोट सेक्सुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शंस। अब ये जो है आपका इसके जो स्ट्रेन्स है, इस वायरस के स्ट्रेन्स जो है वो आपके क्या है, वेजाइनल कैंसर को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसको भी प्रमोट करते हैं। अगर आपको पता होगा भारत में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर और आपके अनीमिया वायरो केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये है। लेकिन इट इज स्पेशली फॉर टू टैकल वेजाइनल कैंसर, एनल कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट रिलीज्ड विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030? जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर इस पेपर कटिंग में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इज आवर एम। स्टैलिन जो कि कहां के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है और उसमें कहा है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक अचीव करेंगे। करंटली अगर देखें तो आपकी लगभग 350 बिलियन के आसपास तमिलनाडु की डॉलर्स के आसपास इसकी इकोनॉमी है। सो एक अच्छा आपका कहीं ना कहीं इनिशिएट ये कर रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी जो है वो आपकी कहां जाएगी, 1 ट्रिलियन तक। इंडिया को अगर हम देखें, इंडिया की अभी इकोनॉमी जो है वो है 3.4 ट्रिलियन, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है इंडिया है वर्ल्ड में। ठीक है, और इंडिया का एम 2025 के लिए क्या है, 2025 के लिए हमारा एम है कि हम जो है 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बने। ठीक है, ये कुछ टारगेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गैब्रियल अटाल जो आपके रिसेंटली न्यूज में थे, वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज नेम्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? तो ये जो आपके पिक्चर में है गैब्रियल अटाल साहब है, ये जो है आपके रिसेंटली फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये न्यूज में एक और चीज इनके लिए आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये जो है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहां के, फ्रांस के, 34 साल के। अगर भारत में देखें आप तो हमारे यंगेस्ट थे 40 साल में राजीव गांधी साहब। ठीक है, तो ध्यान रखना गैब्रियल अटाल
फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर 34 इयर्स यंगेस्ट, अभी जो है वहां के प्रेसिडेंट जो है वो है इमैनुअल मैक्रॉन, और अभी आपके वो मुख्य अतिथि भी होंगे हमारे रिपब्लिक डे परेड के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, UGC released guidelines aiming to instill human values and professional ethics in higher educational institutions. These guidelines were named. इनका नाम आपको बताना है। ये जो आप देख सकते हैं ये यूजीसी के चेयरमैन है आपके करंटली एम जगदीश कुमार साहब, ठीक है। तो आपको बताना है कि यूजीसी के रिसेंटली इनिशिएटिव जो है जिसमें आपका बताया गया है कि हमने ह्यूमन वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करना है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस निकाली गई हैं। तो रिसेंटली जो है वो है मूल्य प्रवाह 2.0, ठीक है। इससे पहले आपका मूल्य प्रवाह जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। ये मूल्य प्रवाह अभी जो है 2.0 लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमने देखो आपके जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल है उसमें फेवरेटिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और आपके सेक्सुअल हरासमेंट जैसे केसेस आपके देखने को मिलते हैं। तो वो चीज को टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स को बढ़ाने के लिए ये गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं यूजीसी द्वारा, मूल्य प्रवाह 2.0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन अनाउंस्ड अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स इन इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से किस देश ने अभी आपका ग्रीन फ्यूल पर अलायंस आपका भारत के साथ अनाउंस की है। तो आंसर इसका है डेनमार्क। ओके, तो डेनमार्क ने अभी रिसेंटली आपका ये लॉन्च किया है। देखो इंडिया और डेनमार्क जो है उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन किया था 2020 में, ये उसी का पार्ट है ये पर्टिकुलरली जो है, ठीक है। अब होगा क्या, इंडिया और डेनमार्क आपके गवर्नमेंट लेवल पर, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लेवल पर, बिजनेस के लेवल पर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट योर ग्रीन फ्यूल्स। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आजकल आपका रहता ही रहता है टॉपिक न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेरिग्रीन लैंडर। It was launched by European Space Agency. It is designed to carry scientific instruments and other payloads to the moon's surface. ये आप देख सकते हैं पेरिग्रीन लैंडर है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। हाल ही में इसको जो है आपका नासा ने लॉन्च किया था, जो आपकी स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। सो दिस बिकम्स इनकरेक्ट। सेकंड बोला है कि ये कैरी करेगा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर पेलोड्स टू मून, ठीक है आपका। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, तो आंसर आपका बन जाता है 2 ओनली, ठीक है। ध्यान रखना पेरिग्रीन लैंडर जो है अपोलो मिशन के बाद, अपोलो मिशन जिसमें आपने सुना होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह जो है आपके मून पर लैंड किए थे, उसके बाद आपका कहीं ना कहीं ये पहला मिशन है नासा का, किसके लिए, आपका मून के लिए, ठीक है। और ये मून पर कहां जाएगा, जैसे हमारे भारत में चंद्रयान जो है वो साउथ पोल पर गया था, ये मिड लैटिट्यूड रीजन पर आपका लैंड करेगा। और जो आपका जगह है उसको बोला जा रहा है बे ऑफ स्टिकीनेस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये लैंड करेगा आपका इस रीजन में, उस रीजन का नाम है बे ऑफ स्टिकीनेस, ठीक है। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख इन स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। ये स्पेसिफिकली यहां पर अर्बन की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये क्या है, कौन से वाले आपके जो सिटीज है उनको आपका ये अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर जो है आपका वो है इंदौर एंड सूरत, ठीक है। 2 सिटीज जो है उनको आपका रैंक 1 इस बार आपका हासिल हुआ है। इंदौर जो है वो आपका 7वीं बार पहले स्पॉट पर आया है, मतलब 2016 से ये चल रहे हैं, 2023 तक हो गए 7 साल, ठीक है। तो 2016 से यही टॉप करे जा रहा है, इस बार आपका सूरत भी आया हुआ है पर्टिकुलरली, ध्यान रखना। 2023 के ये अवार्ड्स हैं, तो 2023 की जो थीम है वो यहां लिखी हुई है, इट इज वेस्ट टू वेल्थ। नाउ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि 2024 के लिए आपकी इस स्वच्छता सर्वेक्षण के जो अवार्ड्स है उसकी थीम क्या है, डू कमेंट, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct regarding D4 drone system? It is first indigenously developed anti-drone system to be inducted into Indian Armed Forces, developed by DRDO and manufactured by Bharat Electronics Limited. It uses DRDO's RF radio frequency या फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टू डिटेक्ट द फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं, ठीक है। तो इनमें से अगर हम देखें ये सारी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है, तो आंसर बन जाएगा 1 2 3। हाल ही में आपका ये D4 जो आपका ड्रोन सिस्टम है ये आपका एंटी ड्रोन सिस्टम है, ओके।
इसकी फुल फॉर्म आपका है ड्रोन डेटर डिटेक्ट डिस्ट्रॉय। तो ये 4 डी आपने याद रखने हैं, कहीं ना कहीं लास्ट में डिस्ट्रॉय है। तो ये करेगा क्या, जो भी आपका रोग ड्रोन होगा उसको डिटेक्ट करके उसको ये आपका क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, रोग ड्रोन को ये डिस्ट्रॉय करेगा। और ध्यान रखना है इट इज इंडिजिनसली बिल्ट, ठीक है, खुद बनाया है हमने आपका डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की अगर मैं बात करूं, ये बहुत न्यूज में रहती है। 1958 में ये संस्था 1958 में ये संस्था जो है आपकी एस्टेब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करती है। ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल जो हमारे हैं आपके, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, आप हमसे जुड़ सकते हैं इन पर्टिकुलर चैनल्स के माध्यम से। थैंक यू।